साथियों नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप सभी का दी समाचार एक्सप्रेस के लाइव मंच पर स्वागत है। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, क्योंकि लाइव की फ्रीक्वेंसी मैंने थोड़ी कम की है, क्योंकि रिसर्च कंटेंट पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। लेकिन इसके बावजूद जो कुछ खास खबर आप तक पहुंचना चाहिए, उसके लिए लाइव आना जरूरी भी है। तो इस वजह से एक ऐसी खबर देने आया हूं जिसमें राहुल गांधी को अदालत से बड़ी जीत हासिल हुई है। हालांकि यह जीत अभी मंजिल तक ठीक ढंग से पहुंचना बाकी है, लेकिन जो रिपोर्ट आई है जिसमें अब ऐसे हालात बनने वाले हैं कि जज साहब ने एक तरीके से यह कह दिया कि भाई ये सालों साल 50 सालों से अगर जिन चीजों पर बहस चल रही है, उस बहस को ही खत्म कर देते हैं। कई लंबे समय से लोग कहते आ रहे हैं कि भाई सावरकर क्या थे, माफी वीर थे, देशभक्त थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, बीजेपी के पसंदीदा थे, संघियों के चहेते थे, क्या थे सावरकर? या राहुल गांधी जो कहते हैं कि उनके पास ऐसे ऐसे सबूत हैं जिसमें एक के बाद एक कई खुलासे सावरकर जी पर हो सकते हैं। क्योंकि राहुल गांधी को इस मामले में कई अदालतों में केस झेलना पड़ रहा है, मुकदमा हो चला है, डिफेमेशन का केस चल रहा है कि राहुल गांधी हर बार विदेशों में या देश में अपने भाषण में जो वीडी सावरकर हैं उनको जो है कुछ भी बोल देते हैं, फजीहत कर देते हैं। लेकिन राहुल गांधी का मानना है कि वो जो कुछ भी कहते हैं वो हिस्टोरिकल फैक्ट्स के साथ कहते हैं। लेकिन आज पुणे की कोर्ट में जब राहुल गांधी ने एक याचिका लगाई थी कि वो समरी ट्रायल को समन ट्रायल में कन्वर्ट कराना चाहते हैं ताकि सावरकर साहब पर पूरे हिस्टोरिकल फैक्ट्स के साथ अपनी बातों को वो प्रमाणित कर दें। लेकिन जब यह याचिका लगाई गई तो जो सत्यकी सावरकर हैं, उनके रिश्तेदार सावरकर साहब के, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी मामले को भटका रहे हैं, मुझे इसमें पढ़ना ही नहीं है। एक तरीके से वो मैदान छोड़कर जा रहे थे। लेकिन आज नहीं, माफ कीजिएगा, कल यह फैसला आया है। क्योंकि मेरे पास रिपोर्ट थी, कल में मुझे समय नहीं मिला, तो मैं यह रिपोर्ट अब भी आपको डिटेल में बता रहा हूं। तो जज साहब ने कहा कि सत्यकी सावरकर को जो सोचना है सोचे। इस देश में एक बड़ी बहस छिड़ चुकी है कि सावरकर साहब वास्तव में क्या थे, जो उनके खिलाफ इतने सवाल चलते हैं। माफी वीर थे, किसी ने उन्हें अंग्रेजों का नौकर तक कह दिया, कई तरीके की बातें होती हैं। जबकि कई फैक्ट्स जो आरएसएस वाले हैं, बीजेपी वाले हैं, वो ये दिखाते हैं कि देखिए इंदिरा गांधी ने उन्हें देशभक्त कहा था, देखिए महात्मा गांधी ने ऐसा कहा था। अब इसकी सच्चाई क्या है, इस पर जज साहब ने कहा कि मैं तैयार हूं, मैं राहुल गांधी को अनुमति देता हूं कि वो इस मसले में दूध का दूध और पानी का पानी करके देश भर में इस विवाद को खत्म कर दे। यह बहुत कम जज ऐसा कर पाते हैं, खास करके जब मसला बीजेपी के स्वाभिमान से, संघ के आत्मसम्मान से जुड़ा हुआ हो। तो चलिए पूरी रिपोर्ट को हम आपके सामने सिलसिलेवार ढंग से बताते हैं। राहुल गांधी ने क्या कहा, जज साहब ने क्या कहा, केस क्या है, और इसमें जो सत्यकी सावरकर हैं जो राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा कर रखे हैं, उनका क्या कहना है। तमाम पहलुओं को समझिए और समन ट्रायल, समरी ट्रायल क्या होता है वो भी समझना होगा। यहां कहा जा रहा है कि राहुल गांधी पर सत्यकी सावरकर ने मानहानि का मुकदमा दायर किया। सत्यकी का आरोप है कि राहुल गांधी ने विनायक सावरकर के खिलाफ अपमानजनक बयान दिए, जिससे सावरकर की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची और सत्यकी और उनके परिवार को मानसिक कष्ट हुआ। यह मामला पुणे की एक विशेष कोर्ट में चल रहा है। राहुल गांधी ने क्या कहा, सत्यकी सावरकर के मुताबिक राहुल गांधी ने 5 मार्च 2023 को लंदन में ओवरसीज कांग्रेस के एक कार्यक्रम में सावरकर के खिलाफ अपमानजनक या आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। अब उसे दिल पर लेकर उन्होंने कोर्ट में केस किया। सिर्फ पुणे में ही नहीं, आप जानते हैं कि अलग अलग जगह सावरकर विवाद में राहुल गांधी पर मानहानि का केस कई अदालतों में चल रहा है। राहुल गांधी के ऊपर आरोप लगा कि आपने लंदन में सावरकर के बारे में कह दिया कि सावरकर ने ही अपनी किताब में लिखा है कि उन्होंने कुछ लोगों के साथ मिलकर
एक मुस्लिम व्यक्ति के साथ बदसलूकी की थी या क्या किया था, कि सत्तकी का दावा है कि सावरकर ने ना तो कोई ऐसी किताब लिखी है, ना ही कोई ऐसी घटना उन्होंने की। सत्तकी का कहना है कि राहुल गांधी ने जानबूझकर झूठे और दुर्भावनापूर्ण बयान दिए ताकि सावरकर की छवि को नुकसान पहुंच सके। अब सत्तकी की मांग क्या थी? सत्तकी सावरकर की, सत्तकी ने राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 500 मानहानि के लिए सजा के तहत अधिकतम सजा की मांग की। आप जानते हैं कि इसमें 2 साल की साधारण कैद और जुर्माने का प्रावधान है, क्योंकि नरेंद्र मोदी मानहानि केस में राहुल गांधी को सजा मिल गई थी निचली अदालत से। तो इस तरीके से चाहते हैं कि अगर इस बार भी मिल जाए तो ये सांसद भी नहीं रहेंगे, तो एक साथ कई तीर, एक तीर से माफ कीजिएगा, कई शिकार हो जाएंगे। अब जो है सत्तकी साहब चाहते हैं कि जो सीआरपीसी की धारा 357 है उसके तहत अधिकतम मुआवजे की भी मांग हो जाए। राहुल गांधी ने कोर्ट में क्या दलील दी? राहुल गांधी ने कहा कि इस मामले में एक अर्जी देते हुए उनकी मांग थी कि इस केस को समरी ट्रायल से समन ट्रायल में बदला जाए। अब यह समझना जरूरी है कि दोनों में अंतर क्या है। समरी ट्रायल होता है कि यह एक छोटा और तेज प्रक्रिया वाला ट्रायल होता है। हालांकि कितना तेज होता है, केस 2023 से है कि यह एक छोटा और तेज प्रक्रिया वाला ट्रायल होता है जिसमें ज्यादा विस्तृत सबूत और गवाहों की आवश्यकता होती ही नहीं। यह आमतौर पर छोटे मोटे अपराधों के लिए होता है जहां सजा 2 साल से कम या 2 साल तक की होती है। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमें समन ट्रायल चाहिए। यह एक विस्तृत प्रक्रिया है जिसमें दोनों पक्षों को अपने सबूत पेश करने, गवाहों को बुलाने और उनकी क्रॉस एग्जामिनेशन करने का पूरा मौका मिलता है। यह तब होता है जब मामला पेचीदा हो, जटिल हो, ऐतिहासिक या कानूनी तथ्यों की गहराई की जांच की जरूरत पड़ती हो। तब लोग समरी ट्रायल को समन ट्रायल में कन्वर्ट करा लेते हैं। राहुल गांधी ने यही कुछ मांग की कोर्ट में। कोर्ट में जब यह मांग हुई थी तो नोटिस गया था सत्तकी सावरकर को। वो बेचारे हिल गए कि ये तो पूरा का पूरा एकदम खुलासा हो जाएगा, फिर तो मुद्दा ही खत्म हो जाएगा देश में। सावरकर पर बहस कौन करेगा? बीजेपी की फजीयत हो सकती है अगर वाकई में राहुल गांधी ने कोई हिस्टोरिकल फैक्ट्स अगर रख दिए तो। यहां क्या हुआ, राहुल गांधी की थोड़ी दलील समझिए। राहुल गांधी ने कहा उनके बयान ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित है। उन्होंने कोर्ट से कहा कि सत्तकी ने अपनी शिकायत में दावा किया है कि सावरकर ने भारत की स्वतंत्रता संग्राम में बड़ा योगदान दिया था, लेकिन राहुल गांधी इससे सहमत नहीं है। राहुल गांधी ने कोर्ट से अनुरोध किया इस मामले को अगर समन ट्रायल में बदल दिया जाएगा, जैसे ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स होते हैं, सावरकर के लेख, किताब, पत्र, ब्रिटिश राज के दौरान के सरकारी दस्तावेज को कोर्ट में मैं पेश कर दूंगा। अब राहुल गांधी का यह भी कहना है कि सावरकर की असली भूमिका और उनके विचारों को समझने के लिए इन रिकॉर्ड्स के जांच की भी जरूरत पड़ेगी ताकि वे अपनी बात को साबित कर सके। कोर्ट का फैसला समझिए। 7 अप्रैल 2025 को पुणे की विशेष एमपी एमएलए कोर्ट ने, जो अमोल शिंदे साहब जज हैं, राहुल गांधी की अर्जी को मंजूरी दी थी। एक तरीके से जो अब तक विरोध चल रहा था, इसमें जज साहब ने कहा कि नहीं, मैं राहुल गांधी से सहमत हूं, इस विवाद को खत्म करना है। कोर्ट के जज अमोल शिंदे ने इस मामले को समरी ट्रायल से समन ट्रायल में बदलने का आदेश दिया। कोर्ट के फैसले के मुख्य बिंदु को समझिएगा। कोर्ट की टिप्पणी नंबर 1, जज ने कहा इस मामले में जटिल तथ्य और कानूनी सवाल शामिल हैं जिन्हें ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर तय करना होगा। समरी ट्रायल में विस्तृत सबूत और गवाहों की क्रॉस एग्जामिनेशन की प्रक्रिया नहीं होती, तो जो इस मामले में अब जरूरी मालूम पड़ती है, इसलिए इसे समन ट्रायल के रूप में चलना ही होगा। जज ने यह भी कहा कि इस फैसले से ना तो राहुल गांधी को कोई नुकसान है, ना ही सत्तकी सावरकर को कोई नुकसान होगा। उल्टा देश को जानकारी मिलेगी कि सावरकर पर हिस्टोरिकल फैक्ट्स क्या है, उनके दस्तावेज वाकई में क्या कहते हैं। क्या राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो सही है, या बीजेपी, आरएसएस या सत्तकी सावरकर जो सावरकर का बचाव करते हैं, क्या वो सही है? देश में विवाद का अंत होगा। कानूनी आधार क्या है? कोर्ट ने कहा कि यह मामला तो वैसे आईपीसी की धारा 500 यानी मानहानि के तहत है, जिसमें अधिकतम 2 साल की सजा का प्रावधान है।
सीआरपीसी के अनुसार ऐसा मामला समन ट्रायल के दायरे में आ जाता है। सीआरपीसी की धारा 262 के तहत अगर कोर्ट को लगता है कि समरी ट्रायल सही नहीं है तो वह मामले को समन ट्रायल में बदल देता है। और जज साहब ने इसी जो सीआरपीसी की धारा 262 है उसके तहत यह निर्णय लिया है। सत्यकी की आपत्ति खारिज कर दी गई। सत्यकी सावरकर ने राहुल गांधी की अर्जी का विरोध करते हुए कहा था कि सावरकर के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान का राहुल गांधी द्वारा की गई टिप्पणी से कोई लेना देना नहीं है। राहुल गांधी मामले को भटकाना चाहते हैं। लेकिन कोर्ट ने कहा सत्यकी साहब आपकी दलील खारिज की जाती है क्योंकि राहुल गांधी जो अर्जी लेकर आए हैं उससे आपको फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। अगर जो सच्चाई है वो सामने आ जाए तो किसी को क्या परेशानी होगी। नुकसान आपका भी नहीं है, नुकसान इनका भी नहीं है। जो सच होगा वो सबको स्वीकार करना पड़ेगा। अब इस फैसले का मतलब क्या है? क्योंकि अब यह मामला समन ट्रायल के रूप में चलेगा, यानी राहुल गांधी को कोर्ट में ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स पेश करने का मौका मिलेगा। वे सावरकर के लेख, किताबें और ब्रिटिश राज के दस्तावेजों को कोर्ट में ला सकते हैं ताकि यह साबित कर सके कि उनके बयान तथ्यों पर आधारित थे। सत्यकी सावरकर को भी अपने पक्ष में सबूत पेश करने और राहुल गांधी की सबूतों की क्रॉस एग्जामिनेशन करने का बड़ा मौका मिलेगा। यह प्रक्रिया लंबी तो हो सकती है लेकिन इसमें सुनवाई विस्तृत होगी और हर फैक्ट खुलेगा। फिर गोदी मीडिया से लेकर तमाम मीडिया इस खबर पर बारीकी से नजर रखेगा। अभी देखने में कई लोगों को यह खबर छोटी लगती होगी, लेकिन आप जानते हैं कि जिस तरीके से बीजेपी के लिए दीनदयाल उपाध्याय है, फिर सावरकर जैसे लोग उन्हें वो सबसे बड़े मिसाल के तौर पर देखते हैं, तो उसका हिस्टोरिकल फैक्ट्स भी तो सामने आना चाहिए। वाकई में उन्होंने ऐसा कुछ किया है तो निश्चित तौर पर सम्मान के काबिल होंगे। अगर नहीं किया है तो फिर एक आडंबर रचने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसका पूरा मामला तो आप जानते ही हैं कि राहुल गांधी पर सावरकर साहब को लेकर कई केस हैं। 2022 में भी राहुल गांधी की एक टिप्पणी थी, तब नासिक की एक कोर्ट ने इनके खिलाफ समन जारी कर दिया था। सत्यकी सावरकर ने अप्रैल 2023 में पुणे की एक मजिस्ट्रेट कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज की, जो अभी तक चल रहा है। राहुल गांधी को वैसे तो इस मामले में पहले ही जमानत मिल चुकी है और 18 फरवरी 2025 को कोर्ट ने उन्हें रोजाना सुनवाई में पेश होने से स्थायी छूट भी दी थी। तो समझते हैं आप, क्योंकि वे लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं और उनकी Z+ सुरक्षा भी है, तो ये सारी चीजें अब क्लियर हो रही हैं। लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पर भी आने लगी। लोगों ने कहा कि चलिए ठीक है, राहुल गांधी का समर्थन करते हैं, सच्चाई सामने आएगी। किसी ने कहा कि सावरकर साहब ने क्या खुद को ही वीर की उपाधि खुद से दे दी थी। कुछ लोगों ने कहा कि यह मामला आप अनावश्यक क्यों खींच रहे हैं, देश को इससे क्या फायदा होगा। लेकिन देश में दो धारा तो बटा हुआ है, सावरकर पर लोग बटे हुए हैं, तो इसमें सच्चाई आनी चाहिए। इंसान, व्यक्ति, हर कोई सम्मान के काबिल होगा, लेकिन जो जितना बड़ा हकदार है वो उतना ही पाता है। अब इसका महिमा मंडन है या इसमें झूठ है, यह तो देखना पड़ेगा। अब यहाँ पर लोगों की जो कमेंट आए हैं उसमें सबकी मिलीजुली प्रतिक्रिया है। अगर निष्कर्ष देखा जाए तो यह मामला राहुल गांधी और सावरकर के परिवार के बीच एक लंबी कानूनी लड़ाई का हिस्सा है। कोर्ट के इस फैसले से राहुल गांधी को अपनी बात को साबित करने का मौका मिलेगा, लेकिन यह प्रक्रिया लंबी और जटिल हो सकती है। दूसरी ओर सत्यकी सावरकर का कहना है कि राहुल गांधी ने जानबूझकर ऐसा किया है ताकि वो सावरकर साहब की छवि को और भी ज्यादा नुकसान पहुंचा सके। अब देखना यह है कि राहुल गांधी के पास क्या प्रूफ है जिसके चलते उन्होंने जमानत मिल चुके केस में तुरंत यह कह दिया कि मुझे अब समरी ट्रायल नहीं समन ट्रायल चाहिए। देखना होगा। तो चलिए, और इस खबर में जो भी साथी जुड़े हैं मैं आप लोगों को भी जरा देखूं। मनोज पांडे जी, शुक्रिया, आपने लिखा है ट्रू जर्नलिस्ट, शुक्रिया इसके लिए। राम मोतर दास आप कह रहे हैं पोता आज तानाशाह बन गया। फासी अहमद करें वेरी गुड, शुक्रिया। कुसुम शर्मा जी नमस्कार। अकबर अली जी वेरी गुड न्यूज ब्रो, थैंक्स, शुक्रिया। अकबर अली खान जी, मोतरदास जी, सावरकर का। तो चलिए अब देखते हैं कि इस मसले में अब आगे जो भी अपडेट्स आएंगे हम देंगे। कल कुछ फिर बड़ी खबरें लेकर हम आपके सामने आएंगे और पूरी जानकारी आप लोगों के सामने हमेशा रखेंगे। सूरज राणा जी नमस्कार, और भी तमाम साथी जो जुड़े हुए हैं आप
सबका दिल से शुक्रिया जो इस वक्त भी आए और इस खबर को सुना, समझा और इसकी महत्ता जानी। क्योंकि ऐसे खबर दब जाते हैं तो मैंने पूरी कोशिश की है कि फैक्ट्स के साथ, उसके पूरे बैकग्राउंड्स के साथ वर्तमान की घटनाओं को जोड़कर पूरी बातें आपके सामने रखूं ताकि सब मसला क्लियर रहे। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुभ रात्रि।